अपने इंद्रियों को प्रत्याहार करके अंतःकरण को निर्विषय कर लिया है। ऐसे महान महान सन्यासी भी ऐसा नहीं कर पाते। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार करके वे बड़े बड़े सन्यासी जो नहीं कर पाते, वो केवल उन संत महात्मा लोग करते हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हैं। इसीलिए वहां कहते हैं स्तोत्र गुणास्तमरणम भज वासुदेवम। इसलिए तुम क्या करना, जो सब समस्त जगत के आश्रय स्वरूप भगवान है, सर्वाश्रय भगवान है, उन भगवान वासुदेव का भजन करना। भज वासुदेवम मतलब साधन भक्ति से देखो क्या होता है, अहंकार अस्मिता जो कि अविद्या का वृत्ति है वो नाश हो जाता है। अविद्या के नाश होने पर अविद्या के द्वारा जो कार्य करता है, क्या है अविद्या का कार्य? अनित्य वस्तुओं में आसक्त होना, अपवित्र वस्तुओं में आसक्त होना, शरीर में मैं और मेरा भाव रखना, ये तो अविद्या का कार्य है। ये अविद्या का कार्य भी अपने आप सब मिट जाता है, विनष्ट हो जाता है। इसलिए साधन भक्ति ये प्रारब्ध पापों को भी विनष्ट कर देती है। बताया श्रीमद् भागवत में कि यत नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात् यत प्रहणाद यत स्मरणाद अपि क्वचित स्वादो अपि सद्यः शवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। माता देवहूति भगवान कपिल देव से कह रही है कि हे भगवान, आपके नामों का जो श्रवण करता है, कीर्तन करता है, या जाने अनजाने में भले भुटके आपके चरणों का चिंतन करता है, स्मरण करता है, वंदन कर लेता है, वे व्यक्ति बोलते कुत्ता का मांस खाने वाला चंडाल से भी, चंडाल भी क्यों ना हो, भले भुटके चलते फिरते अनजाने में अगर वे भगवान का स्मरण कर लेता है, वंदन कर लेता है, तो वे व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी क्यों ना हो, वे उस ब्राह्मण से भी अधिक योग्य हो जाता है जो ब्राह्मण सोमयाजी यज्ञ करता है। देखो प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं कि विप्रा द्विषण गुण युक्त दरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानो। बोलते वही स्वपच, वही चांडाल जिसने अपने मन के द्वारा, वचन के द्वारा, प्राण के द्वारा आपका सेवा किया है, आपका चिंतन किया है, बोलते वही चंडाल उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो 12 गुण संपन्न है, उससे श्रेष्ठ है। माता देवहूति भी ठीक इसी बात बोल रही है भगवान को कि हे प्रभु, और कहते हैं कि जो आपके चरणों का दर्शन किया है, फिर उस मनुष्य के लिए कहना ही क्या है, वो तो कृत्य हो जाता है, उसमें कहना ही क्या है। मतलब ये है कि भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के लीला कथाओं का श्रवण स्मरण करना उस कुक्कुर भोजी चंडाल को भी सोमयोग्य करने का अधिकार प्रदान कर देता है। इसलिए साधन भक्ति वे प्रारब्ध पापों को भी नाश कर देता है। वो बात अलग है कि संत जन ये प्रारब्ध पाप को
प्रारब्ध फल को नाश करने के लिए वे भक्ति को लगाना नहीं चाहते। देखा जाता है ना कई कई, अरे इतने बड़े बड़े संत हैं कि इतना भक्ति किया, इतना भजन किया, इतना सेवा किया, इनका प्रारब्ध नष्ट नहीं हुआ, इतना कष्ट पा रहा है, इतना बीमार पड़ा हुआ है। सोचते कुछ लोग ऐसे। कौन सोचता है? बोलते वही बहिर्मुख लोग जो ऐसे संतों को अपने मापी समझते हैं, अपने मापी साधारण समझते हैं। लेकिन वे संत भजन के प्रभाव को, भक्ति के प्रभाव को, ये प्रारब्ध फल को नाश करने में कभी नहीं लगाते, इसलिए वे भोग लेते हैं, भगवान की इच्छा से वे भोग लेते हैं। अन्यथा साधन भक्ति प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध हो, कूट रूप पाप हो, चाहे बीज रूप पाप हो, सबको भी नष्ट कर देती है। क्योंकि ये प्रारब्ध पाप ऐसा है, ये प्रारब्ध पाप के द्वारा ही देह मिलने का मूल स्रोत है, देह का आरंभक होता है। उस पाप के अनुसार उसको शरीर मिलेगा। इसलिए चांडाल का जो दुर्जातित्व है वो भी उसके प्रारब्ध फल का ही कारण है। इस जन्म में ब्राह्मण है, लेकिन वे ब्राह्मणोचित कर्म नहीं किया, चांडालोचित काम किया, तो उसको दूसरे जन्म में चांडाल होना पड़ेगा। लेकिन वो ब्राह्मण उस जन्म में चांडाल होकर के भी अगर भगवान का स्मरण कीर्तन करता है तो वे उस ब्राह्मण से भी अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये प्रारब्ध पाप कभी भी नाश नहीं होता। कहां तक कहें, ज्ञानियों की जो जीवन मुक्त दशा है, वे जीवन मुक्त दशा में भी प्रारब्ध भोग जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीवन मुक्त दशा मतलब वे इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी शरीर के किसी भी प्रकार से आसक्ति से आसक्त नहीं होते। ऐसी अवस्था में भी अगर उनका प्रारब्ध जब तक खंडन नहीं होगा तब तक वे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मज्ञान के द्वारा जो संभव नहीं है वह प्रारब्ध केवल मात्र साधन भक्ति के द्वारा बड़े सहज रूप से, अनायास रूप से विनष्ट हो जाता है। जब प्रारब्ध पाप नष्ट हो जाता है फिर अप्रारब्ध कूट पाप बीज पाप की बातें क्या करें, वो अवश्य नष्ट हो जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अभी साधन भक्ति के फलस्वरूप ये जितने प्रकार की क्लेश है, जितने प्रकार की पाप है, ये सब नष्ट तो हो जाता है। ये सब नष्ट होने के बाद भक्तों के देह में अनेक प्रकार के सद्गुण का उदय होता है। इसलिए ये क्लेशघ्नि समस्त क्लेश को नाश करके उस भक्त को शुभदा कर देता है, समस्त प्रकार के शुभ गुण उसको प्रदान कर देता है ना। चैतन्य चरितामृत में सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। तो वहां पर कहते हैं सबसे पहले तो ये जो दुखजनक जो आसक्ति है, दुखजनक विषयों के प्रति वितृष्णा होता है, उसके बाद भगवत विषय के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति उसका तृष्णा बढ़ जाता है। जब तक विषयों के प्रति तृष्णा रहेगा तब तक भगवत विषयों के प्रति तृष्णा नहीं हो सकता। वो वितृष्णा होने के बाद भगवान के सेवा के प्रति उसका लोभ होता है, सतृष्णता होती है। इसलिए भक्ति साधकों में क्या होता है,
वे ऐसी स्थिति में स्थित होकर के अपने इंद्रियों के द्वारा वे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब का बड़े अनायास रूप से निश्चिंत होकर के वे आस्वादन करते हैं। और भक्त जितना चिन्मय वस्तुओं के, भगवत वस्तुओं को आस्वादन करता है, उतना ही उसका जो अनित्य वस्तु, संसार के विषय वस्तु, उसके हृदय से दूरीभूत होते जाता है, वितृष्णा होते जाता है। ये छोटे छोटे संसार की सुख की बात तो छोड़ दो, अरे ब्रह्मानंद की सुख तक भी उन साधन भक्ति का यजन करने वाले भक्त लोग तुच्छ मानते हैं। संसार के सुख को तो छोड़ दो, स्वर्ग के सुख को तो छोड़ दो। लिखा है ना वहां पर क्या कि कृष्ण पाद पद्म गंधो जय जौन पाए, ब्रह्म लोक सुख तारे कभू नाई भाई। श्री कृष्ण के चरणों की गंध को, उनके चरण में अर्पित तुलसी के गंध को अगर कोई आघ्राण किया है तो वो फिर ब्रह्मलोक के, स्वर्ग के सुख तो छोड़ दो, ब्रह्मलोक के सुख भी उसको अच्छा नहीं लगता है। बड़े ब्रह्मानंदी थे, बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे चारों कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन जाने अनजाने में वे उस वैकुंठ के द्वार से होकर के गुजरते हैं तो भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित हुआ है, वो तुलसी का सुगंध को पा करके उनको और अच्छा नहीं लगा ब्रह्मानंद में हम मग्न रहना। उसके बाद तो फिर बेचारों कुमार हरे कृष्ण करने लगे। तो है ना, कृष्ण हईते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा हईते नारदीर मति। इसीलिए जो भक्त होता है, जो भक्ति साधक होता है, उसका जितना भी तृष्णा है, उसका जितना भी इच्छा है, भगवान के चरणों में केंद्रीभूत रहता है। और जिसके मन की इच्छा है, चित्त वृत्ति भगवत पाद पद केंद्रीभूत रहता है, मतलब वो उस अचिंत्य चिन्मय सुख का आस्वादन करता है। जिस क्षण भगवत पाद पद्म के स्मरण से विस्मुक्त हो जाता है, उस क्षण माया बैठी हुई है उसको पकड़ने के लिए। अतएव माया तारे झापुटिया धरे। इसलिए गुरुदेव कहते थे 24 घंटा में से 24 घंटा से कृष्ण चिंतन होना चाहिए। जिस समय कृष्ण चिंतन से विरत हो गए, देखा ना, थोड़ा सा माला अगर छोड़ दोगे, साथ साथ माया आ जाता है हाथ में, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, आता कि नहीं आता, साथ साथ आ जाता। लेकिन माला करते रहोगे, कुछ ग्रंथ अध्ययन करते रहोगे, तो फिर वो माया नहीं आएगा हाथ में। इसलिए क्या होता है, भक्ति देवी की कृपा से ऐसे साधक भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण सेवा की आनुकूल्यता प्राप्त होती है। उनके हृदय में मंदिर बन जाता है, और उस मंदिर में भक्त भगवान को बिठा करके नित्य निरंतर भगवान का सेवा करता है, भगवान को आनंदित करता है, उल्लसित करता रहता है। बोलते जिस भक्त जितनी परिमाण में भगवान अपने हृदय मंदिर को स्वच्छ करके, पवित्र करके भगवान को यहाँ बिठाता है, उस भक्त उतना ही अधिक सौंदर्जित होता है, उतना ही अधिक उल्लसित होता है। तब उस भक्त के हृदय में वे सब गुण, कृपा, क्षमा, दया, सत्य, सरलता, साम्यता, धैर्यता, गांभीर्यता, मानदत्वता, अमानत्वता, सर्वसौभाग्यता, जितने भी महान गुणगण है, उस भक्त के हृदय में अपने आप आ जाता है, उन भक्तों के हृदय में उदित हो जाता है। और वही गुणगण उस भक्त को इतना अधिक
स्निग्धता रूप अमृत का आस्वादन कराते हैं कि वे भक्त भी अपने मुख से अमृत का वर्षण करने लगता है। सचमुच में जो वास्तविक शांति है, एक अपूर्व शांति है, उस भक्त के पास ही विराजमान रहता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सतो धावतो बहि। बोलते जिन साधक भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति है, उनके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान, ये संपूर्ण सद्गुण हमेशा वास करते हैं। सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, उनमें महत्पुरुषों के गुण कहाँ से आ जाएगा? आ सकता है? नहीं आ सकता। ऐसे अभक्त तो अनेक प्रकार के संकल्प करता है, विकल्प करता है, और संकल्प और विकल्प रूपी जंजाल में भी छोटे छोटे तुच्छ विषय वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर के उसके पीछे दौड़ता है, भागता है। इसीलिए कहते हैं सर्वगुणगण वैष्णव शरीर, जितना भी श्रेष्ठ गुण है उस सब वैष्णवों के शरीर में, वैष्णवों के हृदय में भंडार रूप से रहता है। श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को वहाँ बताते हैं कि भगवान जैसे अनंत गुणशाली है, उसी प्रकार भगवान के भक्त वैष्णव भी अनंत गुणशाली है। यही सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा ना जाए करि दिग्दर्शन। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं इतना अनंत गुणगण है वैष्णवों के पास, उतना कहना तो मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा सा दिग्दर्शन कर रहा हूँ, समझ जाना। कृपालु अकृत दोह देह अकृत द्रोह सत्य सारसम निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम अनीह स्थिर विजित षड्गुण मितभुक अप्रमत्त मानद अमानि गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। ऐसा यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्त से कुतो महत् गुण मनोरथ न सतो धावतो बहि। समस्त प्रकार के समस्त गुणगण वैष्णवों के शरीर में विराजमान रहता है भंडार रूप से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।